हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 7th का डाटा हैंडलिंग, आंकड़ों का प्रबंधन। अब आंकड़ों का प्रबंधन क्या होता है कि हमारे पास रॉ डाटा है, ठीक है, ऐसी बिखरा हुआ डाटा है, नंबर हैं, उनको हमें कैसे अरेंज करना है, ठीक है। डाटा जैसे बार ग्राफ से मीन मोड मीडियन निकाल के या प्रोबेबिलिटी निकाल के, ठीक है, या फिर पाई चार्ट बना के, वैसे 8th में है पाई चार्ट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी। और हमें क्या होता है, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ये सब हमारे पास होते हैं जिससे हम निकाल सकते हैं टैली मार्क चिन्ह उससे, ठीक है। तो इससे पहले हम चैप्टर नंबर 3 का 3.1, 3.2 और 3.3 कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और बाकी वीडियो का मतलब 3.1, 3.2 और 3.3 और फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4। लेकिन उससे पहले हम थोड़े से वर्ड हैं उनका मीनिंग देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रो पार्ट है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। इसका मतलब क्या होता है? जब प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी काम का होना या ना होना, ठीक है, वो होती है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का जो हम करते हैं तो ज़्यादा ना समझाते हुए इसका, क्योंकि हमें अभी थोड़ा सा इसका पार्ट है तो जितना मुझे लगता है आपको समझाना चाहिए मैं उतना ही कराऊंगी, ठीक है। तो सिंपल सा प्रायिकता का मतलब क्या होता है, किसी काम का होना या ना होना, ठीक है। एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी, वो अच्छे से समझ आएगा। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है PE, इसको ऐसे लिखते हैं सिंबल P और E। अब P का मतलब क्या होता है? P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता, जिसको हिंदी में बोलते हैं, और E से मतलब होता है इवेंट और घटना, कि कोई काम होना या ना होना, ठीक है। अभी करते हैं इसको, फिर एग्जाम्पल से फिर अच्छे समझ आ जाएगा। तो जैसे हमने बोला, प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है संभाव्य परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। सिर्फ अभी समझ लो क्या होता है, मैं कराती हूँ अभी। नंबर ऑफ ट्रायल एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। अब जैसे हमने फॉर एग्जांपल करके एक एग्जांपल लिया है, उसके अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करिए कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्लास 7th है, ठीक है, आपकी क्लास ले लेते हैं, क्लास 7th है, उसमें टोटल स्टूडेंट है हमारे 20, वैसे होते नहीं है, 30, 40, 50, 70 भी चल जाते हैं, लेकिन चलो हम छोटे क्लास लेके चलते हैं, 20, ठीक है। उसमें जो बॉय हैं वो हमारे पास 12 हैं और जो गर्ल हैं वो 8 हैं, ठीक है। आप 8 भी रख सकते हैं और 12 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी निकालनी बॉयज़ की, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का मतलब होता क्या है कि आपकी क्लास चल रही है, मैं आपकी क्लास में जाती हूँ, मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और मुझे सिर्फ रैंडमली, एक वर्ड होता है रैंडमली, हिंदी में बोलते हैं यादृच्छा, इतना नहीं समझना है, बस समझ लो क्या होता है, ठीक है। तो बिना देखे, मतलब आंखों पे पट्टी बनी हुई है और बिना देखे एक बच्चा उठाना है बीच में से, 20 बच्चों में से, और उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो लड़का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लड़का, ठीक है। तो अब जो लड़का है वो, तो हमारी क्लास में कितने लड़के हैं? 12। तो जो 12 है वो हमारा बनेगा संभाव्य परिणाम, जो चीज़ निकालनी है हमें, नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल या कुल परिणाम क्या बनेंगे, जितने हमारे टोटल बच्चे हैं क्लास में। दोबारा से कि हमारी क्लास कितनी थी? 20 बच्चों की थी, बॉयज़ इसमें 12 थे, गर्ल्स इसमें 8 थी, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहे थे कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक बच्चा उठाना है आंख बंद करके और वो बताना है कि वो बॉय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बॉय, ठीक है। तो जो बॉय निकालना है वो हमारा हमेशा क्या होगा, जो चीज़ निकालनी है वो हमेशा हमारी संभाव्य परिणाम या नंबर ऑफ ट्रायल्स में रहेगी, और टोटल में हमारा जो टोटल स्टूडेंट है वो रहेंगे। तो बॉय निकालना है, तो बॉय कितने थे? 12, और नीचे टोटल कितने थे? 20। क्या होंगे हमारे? 20, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, जैसे 2 से करेंगे तो 2 छक्के 12, 2 दहम 10, ठीक है। दोबारा करें, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10, तो 3/5, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी होगी कि हाँ, इतने चांसेस हैं कि अगर मैं उठाऊंगी आंख बंद करके तो वो एक लड़का होगा, ठीक है। अब देखो अगला सेकंड, इसमें बोल रहे हैं गर्ल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। ये तो हमारी गर्ल्स नाराज़ हो जाएंगी कि बॉयज़ वाला क्वेश्चन करा दे, गर्ल्स वाला नहीं कराया, ठीक है। तो गर्ल्स वाला भी कर लेते हैं। तो गर्ल्स कितनी है हमारे पास? 8। तो 8 निकालनी है, वही सेम प्रोसीजर है, आंखें बंद करके निकालना है
और बच्चे सब बीच में बैठे हुए हैं, कोई नहीं पता कर सकता कि लड़का है या लड़की है, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो गर्ल हो। तो हमारे पास कितने गर्ल्स हैं 8, तो नंबर ऑफ़ टायर टोटल कितने हैं 20। तो कर दें 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है। तो 2/5 कितना आएगा 2/5, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में आप सिर्फ अभी इतना समझो, बाकी 8 तो 9th में बहुत है करने के लिए, हम तब करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ आ गया कि हमें रैंडमली कोई चीज़ करनी है, ठीक है। काम होना या ना होना उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फॉर्मूला है छोटा सा, अगर आपको याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और करने का तरीका यही रखना है, और अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो मच बेटर है, ठीक है। अब तो आ जाओ हम करते हैं 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं कि टेल वेदर आर फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। अब इसका मतलब क्या है कि बताइए निम्नलिखित में किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है, तो कौन सा हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। अब इसमें क्या है बच्चा, हमें कुछ कंडीशन गिवन होंगी, ठीक है। उन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सा काम होगा या कौन सा काम नहीं होगा, और कौन सा काम होगा तो उसके कितने कितने चांसेस हैं कि वो हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। और हो गया तो क्या वो पक्का होगा या नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला आज बारिश हो सकती है, तो मौसम अगर अच्छा है तो मे बी क्या पता बारिश हो भी जाती है और नहीं भी, तो हो सकता है बट पक्का नहीं है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे, तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। और लेकिन जैसे मैंने बोला कि 7 बजे के बाद या 6 बजे के बाद सूरज छुप जाएगा, तो वो तो 101% है कि वो छुप जाएगा, ठीक है। तो वो काम क्या है, पॉसिबल है, हैपन है और पॉसिबल है पूरा, ठीक है। सर्टेन भी है कि पक्का है कि वो काम होगा निश्चित रूप से, ठीक है। आई होप ये समझ गए होंगे आप। चलो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सिर्फ वर्डिंग वाले लिखना है कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। लिखा यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि अगर मैं आज आपसे बात कर रही हूँ तो आज आप कल से अधिक आयु के होंगे, ठीक है। अगर आप कल, एक छोटा बच्चा है वो कल 1 दिन का था तो ऑब्वियसली आज दूसरे 2 दिन का होगा, है ना। तो इसका मतलब इट इज़ अ सर्टेन टू हैपन कि ये काम हो सकता है, इसका होना क्या है, निश्चित है, ठीक है। समझा। कि देखो ऐसा तो है नहीं कि बोल रहे आज आप कल से अधिक आयु के होंगे, तो हाँ आज आप कल से अधिक आयु के होंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। लिखा अ टोस्ट कॉइन विल लैंड हेड अप्स। अब मतलब एक सिक्के को उछाला। अब जब सिक्के को उछालते हैं उससे 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा हेड, एक होता है टेल। हेड को बोलते हैं चित और टेल को बोलते हैं पट। तो बोल रहे हैं अगर मैंने एक सिक्का उछाला तो वो चित आएगा, क्या आएगा, चित। अब ये कोई वो तो है नहीं, कॉइन उछालते हैं कुछ भी आ सकता है ना। तो क्या लिखना है, इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है पर पक्का नहीं है, पर निश्चित नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ ये लिखना है। समझ आ गया सेकंड भी। चलो आगे थर्ड करते हैं। लिखा अ डाइज व्हेन टोज सेल लैंड अप टू 8 ऑन द टॉप। अब देखो डाइज होता है, ठीक है। डाइज मतलब हमारे पास पासा होता है लूडो खेलने वाला, उसमें नंबर ही कहाँ से होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यही नंबर होते हैं। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहे हैं कि पासा फेंकने पर 8 आएगा, क्या आएगा, 8। तो ये हो सकता है क्योंकि पासे में होते ही नंबर नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, लिखेंगे इट इज़ इम्पॉसिबल, इसका होना संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि हो ही नहीं सकता, क्योंकि होते उसमें वो क्या है, 8 है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और चीज़ लेते हैं इसी को देकर कि आपकी क्लास है, सिर्फ आपकी क्लास में गर्ल्स हैं सारी 20 गर्ल्स हैं, बॉयज़ है ही नहीं। तो अगर मैं बोलूँ कि आपकी क्लास में बॉय होने की, कि आपकी क्लास में कोई बॉय हो, जब मैंने बोला स्कूल ही हमारा पोस्ट पूरा गर्ल्स का है तो बॉय होगा ही नहीं कोई भी ना, तो वो क्या है हमारे पास, इम्पॉसिबल है। क्या है हमारे पास, इम्पॉसिबल, ठीक है। अगला देखो, लिखा था नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट ग्रीन विल बी सीन विल बी ग्रीन। मतलब बोल रहे हैं अगली जो ट्रैफिक लाइट है वो हरी होगी। हमें पहले कंडीशन तो दी नहीं है कि कौन सी होगी, कोई सी भी हो सकती है, वो लाल हो सकती है, ट्रैफिक के अकॉर्डिंग लाल हो सकती है, हरी हो सकती है, पीली हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, इट कैन बी हैपन, हो भी सकता है बट सर्टेन नहीं है, ठीक है। मतलब जो काम पक्का नहीं है उसके लिए हमें यही लिखना है, इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है। जैसे मैंने बोला अभी बारिश हो गई, हो सकता है
क्योंकि बिना मौसम बारिश हो जाती है, बट वो सर्टेन नहीं है, सेम लाइट का है, ठीक है, कि हो सकता है परंतु निश्चित नहीं है। अब बोल रहे हैं टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, कल बादल घिरे होंगे, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी। इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है, हो सकता है परंतु निश्चित नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो हमें इसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन थे जो हमें कंडीशन के साथ पूछे थे, हमें बताने थे कि पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, या कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकते हैं परंतु निश्चित नहीं है, ठीक है। तो उनके आंसर सिर्फ यही लिखने हैं वर्डिंग में। अब देखो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो यहाँ हमारा काम आएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देयर आर 6 मार्बल इन अ बॉक्स, क्या बोल रहे हैं, हमारे पास 6 कंचे हैं, 6 बंटे हैं, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर। उनके ऊपर मैंने नंबर लिख दिए हैं कुछ 1 से लेके 6 तक, 6 ही हैं, तो एक पे 1 नंबर, एक पे 2 नंबर, एक पे 3 नंबर, एक पे 4 नंबर, एक पे 5 नंबर, एक पे 6 नंबर, उनको मार्क कर दिया है। अब बोल रहे हैं एक डिब्बे में से 6 कंचे जिन पर 1 से 6 अंक लिखे हुए हैं, क्या बोल रहे हैं, वट इज़ अ प्रोबेबिलिटी इज ट्राइंग टू मार्क विद नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि हमें एक कंचा निकालना है, उसमें से एक मार्बल निकालना है जिसपे 2 लिखा हो, क्या लिखा हो, 2, ठीक है। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास कंचे हैं 1 2 3 4 5 6, और मैंने उनको नंबर भी लिख दिए 1 2 3 4 5 और 6। टोटल मार्बल्स कितने हैं, 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट। टोटल जैसे हमने टोटल बच्चे करे थे कि टोटल बच्चे कितने हमारे पास 20, कितने हमारे पास 20, ठीक है। तो टोटल मार्बल्स कितने हमारे पास 6, ठीक है। और निकालना क्या है कि जिस पे 2 लिखा हो, क्या लिखा हो, 2। और अब आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो याद करने अभी हमने करा था कि नंबर ऑफ़ ट्रायल्स एंड टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स, संभाव्य परिणाम बटे कुल परिणाम, PE करके, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया था, लेकिन आप सिर्फ PE करके भी फॉर्मूला पहले पुट करोगे, ठीक है, क्योंकि बाकी तो सारे बच्चे सिर्फ सिंपल क्या कराते हैं, उनको 1/6 लिख दो, ख़त्म। लेकिन नहीं, आप अभी से अगर आपकी हैबिट रहेगी तो आप 8 9 10th में भी फॉर्मूलों के साथ ही क्वेश्चन को अटेंड करोगे और औरों से बेटर नंबर ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, नंबर ऑफ़ ट्रायल एंड टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल, हिंदी में है संभाव्य परिणाम बटे कुल परिणाम। तो देखो हमारे पास जो 2 नंबर लिखा था वो कितने कंचों पे लिखा हुआ है, सिर्फ एक पे लिखा हुआ है और किसी पे तो नहीं लिखा हुआ, तो 1 1 और टोटल कितने हमारे पास 6, क्या है टोटल 6, तो 1/6, क्या है 1/6, समझ आई चीज़। क्योंकि बोल रहे हैं कि मार्बल पे 2 लिखा होना चाहिए, क्या लिखा होना चाहिए, 2, तो 2 किस पे लिखा है, सिर्फ एक ही कॉइन पे लिखा हुआ है, ठीक है, एक ही मार्बल पे, सॉरी। अब देखो इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, लिखा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्राइंग अ मार्बल विद द नंबर 5। अब बोल रहे हैं एक ऐसा नंबर निकालना जिससे 5 लिखा हो, सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर है। टोटल मार्बल हमारे पास 6 है, 2 मार्क्स होने चाहिए, तो पहले फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और 5 कितने पे लिखा है, सिर्फ एक पे लिखा है, तो आंसर क्या आएगा 1/6, क्या आएगा 1/6, क्योंकि जो 1 आएगा वो इन्हीं में से आएगा, एक है ना, ठीक है। तो हमारा आएगा 1/6, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टोटल मार्बल्स कितने हमारे पास 6, कितने हैं 6, ठीक है। और 5 नंबर कितने पे लिखा है, एक पे, तो आंसर क्या आएगा 1/6, क्या आएगा 1/6, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, अच्छा 5 आना चाहिए, 5/6 मतलब 5 नहीं पूछ रहे, 5 नंबर पूछ रहे कितने कंचों पे है, तो कितनों पे है, एक पे, तो 1/6, ठीक है। इस चैप्टर का भी और इस एक्सरसाइज का भी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, अ कॉइन इज अ फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम्स स्टार्ट द गेम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी व्हाट यू कॉइन विल स्टार्ट। मतलब क्या बोल रहे हैं कि यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले खेलेगी, एक सिक्का उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आपकी टीम खेलेगी। मतलब देखो कॉइन है, ठीक है, और ये कॉइन वाला क्वेश्चन आपको 8th में भी है, 9th में भी है और 10th में भी है, ठीक है। तो अभी से देख लो, एक कॉइन होता है बच्चा, कॉइन के हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, मैंने अभी पहले बताया था आपको, एक हमारे पास हेड होता है, एक हमारे पास टेल होता है, ठीक है। तो टोटल कितने पार्ट हो गए, 2, चित और पट, ठीक है। अब बोल रहे हैं कोई अगर हमारी कोई गेम खेलेगी तो सिक्का उछालते हैं, क्रिकेट में भी सिक्का उछालते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो टीम जिसका आता है, मतलब अगर मेरा हेड आ गया तो पहले हमारी टीम खेलेगी, दूसरी की टीम बाद में खेलेगी, ठीक है। तो एक सिक्के को उछालने पे क्या होगी, प्रोबेबिलिटी सेम होती है, ठीक है। देखो हेड आए, अगर बोल रही मेरे पास 2 हैं, एक हेड एक
टेल, 2 हैं चित और पट। तो हमारी गेम पहले खेलेगी, तो इसमें देखो क्या है, हेड आएगा तब भी 1 है, 1 लिखा, और टेल आएगा वो भी 1 है, तो 1/2। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी कि हमारी टीम पहले खेलेगी दूसरों की, तो 1/2। ठीक है, क्या खेलेगी 1/2। और ये सबसे ज़्यादा हमारे पास एक जस्टिफाई वाला, न्याय कहने वाला हमारे पास फॉर्मूला होता है कि कॉइन को उछालो और किसकी टीम पहले खेलेगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में बच्चों यहीं तक था। डाटा हैंडलिंग में भी आपकी बुक में यहीं तक है कि आपको मीन, मोड, मीडियन और प्रोबेबिलिटी के बारे में बताना है। प्रोबेबिलिटी के लिए हमेशा आप पहले फॉर्मूला यूज़ करोगे, उसके बाद क्वेश्चन करो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और सिंपल सा है कि जो चीज़ निकालनी है वो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स है, जो चीज़ टोटल है वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल है। ठीक है, संभावित परिणाम और बटे कुल परिणाम। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस बुक में आपके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमें सेम ब्रिलियंट शिक्षा के नाम से टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।